कि हम जानते हैं कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के चुनाव बहुत नज़दीक है और ऐसे में प्रत्येक प्रत्याशी ने अपनी अपनी कमर कस ली है अपने सर पर जीत का सहरा बांधने के लिए। हमारे साथ गंगाराम गोयल जी हैं, इनसे बात करते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि इनकी तैयारी क्या क्या चल रही है। सर, अब क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारी जो हमारे वोटर हैं वो कर रहे हैं, हम तो उनसे बात करके वो ले रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए आगे। वो हमारी अपनी राय दे रहे हैं हमारे को जी, क्योंकि यहाँ पर जो सामने वाली टीम के बारे में हम कोई लांछन नहीं लगाएंगे, ना कोई ऐसी बात कहेंगे, क्योंकि वो भी टीम अच्छी है, सब काम करने वाला है, हर ट्रस्ट यहाँ पर काम करने वाला है। और जो कैंसर विंग और जो मेडिकल हॉस्पिटल तैयार करना हो तो खैर प्रायोरिटी पर है ही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो ट्रस्टी है उनको एक मान सम्मान थोड़ा सा बढ़ाना है, उनको कम है। हर ट्रस्टी सेवा करना चाहता है लेकिन उससे वो वंचित है, क्योंकि उनको पावर नहीं मिल रही है करने की। अगर डिस्काउंट देता हॉस्पिटल किसी को 10%, 20%, वो 20% अपने साथ देने के लिए और भी तैयार है पल्ले से भी देने के, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता। जगन्नाथ सिंगला, नई बाग। सर, क्या कहेंगे कि प्रोग्रेस टीम को ही क्यों चुनना चाहिए? प्रोग्रेस टीम का चुनने का कई रीज़न्स हैं वैसे तो, लेकिन मेन रीज़न ये है कि भी इसके अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं या जो भी इसको लीड कर रहे हैं वो एक सक्षम हैं इस चीज़ को चलाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए। अगर इन हाथों में हमारा हॉस्पिटल जाता है तो मैं समझता हूँ भी इससे ज़्यादा सुरक्षित और इससे ज़्यादा प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती है। तो ये रीज़न है कि मैं सोचता हूँ प्रोग्रेस टीम को ही हमें वोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। सर, आपका नाम? सुनील मित्तल। सर, क्या कहेंगे गंगाराम गोयल जी के लिए जो सलाहकार बोर्ड के लिए खड़े हैं? गंगाराम गोयल जी भी पंजाबी बाग में बहुत पुराने निवासी हैं और शुरू से ही धार्मिक हो, सामाजिक हो, हर संस्था से जुड़े हुए हैं। अब इनके मन में आया कि मैं अब थोड़ा सा और आगे बढ़ के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में भी सेवा देना चाहता हूं, और हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल तन मन धन से हॉस्पिटल में सेवा देंगे और इनको हमारी सबकी तरफ से शुभकामनाएं। सर, जैसे कि बताया जा रहा है कि ट्रस्टियों को 20% डिस्काउंट मिलने वाला है, आपको क्या लगता है कि कितना उससे उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, कितना आगे बढ़ेंगे, और गंगाराम गोयल जी के लिए क्या कहेंगे? मैं चलिए नरेंद्र अग्रवाल। ट्रस्टियों को जब पावर दी जाएगी तो सब पर ट्रस्ट बनेगा। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अभी तक विश्वास नहीं है। जो ट्रस्टीज है नो पावर, और गंगाराम भाई साहब तो मालिक हैं, ही कैन डू एवरीथिंग। तो ट्रस्टीज विल गेट द पावर, देन ही विल डू एवरीथिंग। इट्स माय सजेशन। सर, जैसे मित्तल सर ने अभी बताया कि समाज सेवा के लिए भी आगे हमेशा हमने देखा भी है, आपको कवर भी किया है मैंने काफ़ी सालों से आपको। कब से आइडिया आया कि समाज सेवा करना चाहिए और किसे आदर्श मानते हैं? आदर्श तो हम अपने नेता सुशील गुप्ता को मानते हैं उनसे शुरू से जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहेंगे आप हॉस्पिटल का? अभिमन्यु दिया मेरा नाम मैडम है। मैं ये कहना चाहता हूँ गंगाराम जी के लिए, ये मानव सेवा से जुड़े हुए आदमी हैं, शुरू से संस्कार होते हैं परिवारों के, मानव सेवा के लिए काम कर रहे हैं। इनको मौका दिया जाएगा तो बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे। मेरी तो सभी से प्रार्थना भी इनको मौका दें। इनको लोभ लालच का कोई मतलब नहीं है, और ये घर से संस्कार होते हैं कि मानव सेवा करनी है। सबसे पहले अपना नाम? चंद्रभान गर्ग। सर, क्या कहेंगे हॉस्पिटल के जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव कितने ज़रूरी क्यों होते हैं? ठीक है, चुनाव अगर सहमति नहीं होती तो चुनाव होना ही चाहिए। और सर, गंगाराम गोयल जी के लिए क्या कहेंगे? गंगाराम जी हमारे मित्र हैं, इनको हॉस्पिटल में आगे ले आएंगे और खूब इनको वोट देंगे और दिलवाएंगे। और सर, क्या लगता है कि प्रोग्रेस टीम को ही लोग क्यों चुने? प्रोग्रेस टीम में हर आदमी की अपनी विचारधारा है, अच्छे लोग हैं। सर, जैसे सुबह भी आप वॉक पर आए तो आपका रेगुलर दिनचर्या यही है? दिनचर्या यही है कि सुबह 7 बजे वॉक आते हैं, हमारे मित्र लोग जो मिलते हैं इनसे हंस लेते हैं, ये हमारी ऊर्जा पूरे दिन की बैटरी चार्ज हो जाती है भाई साहब। बहुत जिंदा दिल इंसान है गंगाराम जी, बहुत हंसमुख। मैंने 24 घंटे इनके चेहरे पे हंसी देखी है। सर, आगे आपकी टीम की एकजुटता के बारे में जानना चाहेंगे। एकजुटता टीम बनने के बाद देखना आप एकजुटता। अभी एकजुटता क्या बताएं, क्योंकि 44 के 44 मेंबर जीत के आएंगे जब
अलग अलग नहीं होंगी, मुट्ठी होगी। हमारे नेता बोलते हैं मुट्ठी होगी, मुट्ठी में दम है। तो तब देखना अब क्या देखना है। लास्ट में मैं अपने ट्रस्टी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, हमारी टीम को भारी बहुमत से जिताए ताकि अब मैक्सिमम एकजुट होकर के आपको काम करके दिखाएं। फिर अगली बार आपके पास चुनाव में आने का मेरे को मौका मिले तो हम 3 साल तक काम करते रहेंगे एकजुट होकर के। जय हिंद।